नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसको हम रिंग वॉर्म बोलते हैं यानी दाद बोलते हैं। ज्यादातर ये गर्म और नम जगह वाली देशों और जगहों में होने वाला सबसे आम स्किन डिजीज होता है, जो खासकर फंगल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, फंगाई के कारण फैलने वाला इन्फेक्शन है। सबसे ज्यादा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको आम खुजली समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ये इन्फेक्शन कई महीनों तक आपके शरीर में रहता है तो कई महीनों तक आपको दवा खाने के बावजूद ये वापस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कई बार ये 1-2 महीने के लिए ठीक हो जाता है, फिर से तीसरे महीने में रिपीट होना शुरू हो जाता है, फिर से हो जाता है। तो आज हम यहाँ समझेंगे कि दाद क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका लक्षण, कारण और सबसे ज़रूरी चीज़ इसका इलाज और बचाव। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा दाद के बारे में। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी बीमारियों को अच्छे से समझेंगे तो ही 50% दवाइयों से और 50% आपका पर्सनल केयर से उसको 100% तक ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिंग वर्म है क्या चीज। रिंग वर्म, नाम के पीछे वर्म लगा हुआ है, तो कई बार ये भ्रम होता है ये कोई वर्म इन्फेक्शन मतलब एस्कैरिस है, कीड़े के द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगाई के कारण फैलने वाला इन्फेक्शन होता है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल फंगाई होते हैं वो होते हैं डर्मेटोफाइट्स, जैसे कि ट्राइकोफाइटॉन्स और माइकोस्पोरम एपिडर्मोफाइटॉन्स। तो ये तीनों फंगाई ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवॉर्म के। ये फंगल हमारे शरीर के जो केराटिनाइज टिश्यू होते हैं, जैसे स्किन हुआ, बाल हुआ या नाखून हुआ, हाथ का नाखून, पैर का नाखून, यहाँ पे केराटिनाइज टिश्यू सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये वहां पे इंफेक्शन पैदा करते हैं। इसीलिए हम इस फंगाई को केराटिनोफिलिक बोलते हैं, मतलब ये हमारे केराटिन रिच टिश्यू में पलते हैं, बढ़ते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं। फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर स्किन के ऊपरी परत पे होते हैं, आउटर लेयर तक ही सीमित रहते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल फंगाई होते हैं उस फंगाई के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम केराटिनेज बोलते हैं, इलास्टेज बोलते हैं। तो ये सारे फंगल एंजाइम जो है हमारे स्किन के केराटिन सेल को तोड़ते हैं, केराटिनाइज टिश्यू को तोड़ते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन वहां पे लाल हो जाती है, खुजली होती है और साथ में घाव बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है इसको रोकने की कोशिश करती है। अगर हमारा ये सेल मेडिटेड इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग है तो ये इसको इन्फेक्शन को रोक देगा, लेकिन अगर इम्यूनिटी ही वीक है तो ये बार बार होगा, मतलब रेपिटेटिव ये होगा और साथ में क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। ये बार बार ठीक होने के बाद भी वापस आ जाता है। और ज्यादातर ये देखा जाता है कि दवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से जो हमारा शरीर है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब दवाएं ही शरीर पे काम नहीं कर रही होती है, तो उस कारण ही ये बार बार होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब आते हैं ये रिंग वॉर्म मतलब दाद होने का कारण क्या होता है, क्यों होता है किसी को। फंगल इन्फेक्शन फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे ज्यादा जो कारण देखा जाता है, अगर आपके घर में या आपके फ्रेंड को किसी को पहले से फंगल इन्फेक्शन हो रखा हो तो उनका कपड़ा शेयर करने की वजह से होता है, उनका टावल, उनका बेडशीट, उनका कंघी शेयर करने की वजह से इन्फेक्शन फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दूसरा जो कारण होता है कॉमन चीज यूज करने की वजह से, जैसे कि हॉस्टल का कोई कॉमन बाथरूम यूज करने की वजह से होता है, पब्लिक प्लेस जैसे स्विमिंग पूल या फिर जिम, इन सब जगहों में सबसे ज्यादा फैलने का डर रहता है। और ज्यादातर ये देखा जाता है अगर कहीं ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा, उमस भरी जगह जो सबसे ज्यादा होती है, किसी को पसीने बहुत ज्यादा होते हैं और सिंथेटिक कपड़ा पहनने की वजह से होता है। ज्यादातर केस में और भी देखा जाता है किसी को HIV, किसी को डायबिटीज, या किसी की इम्यूनिटी कमजोर हो गई हो, या किसी को कीमोथेरेपी हो रहा हो, तो उन सब केसेस में वे भी ज्यादातर देखा जाता है। तो यही सारे कॉमन कारण होते हैं रिंग वॉर्म मतलब दाद फैलने के, दाद होने के। चलिए अब आते हैं दाद के प्रकार के ऊपर। फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर एक ही जैसा होता है, लेकिन हम इसको शरीर के अलग अलग हिस्से पे जब ये होता है तो हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे शरीर पे गोल्ड पैचेस अगर दिख रहे हैं इस तरह, तो हम इसको बोलेंगे टीनिया कॉर्पोरिस। अगर ये जांग के बीच में हुआ हो तो हम इसको बोलेंगे टीनिया क्रोरिस। टीनिया कैपाइटिस ज्यादातर सिर की स्किन पे अगर हुआ हो, जिसमें ज्यादातर बाल झड़ जाते हैं, तो हम इसको टीनिया कैपाइटिस बोलते हैं। टीनिया पैडिस ज्यादातर उंगलियों में, पैर की उंगलियों के बीच में होता है। अगर नाखून में इन्फेक्शन हुआ हो तो इसको हम बोलेंगे और नाइकोमाइकोसिस। चेहरे पे हुआ हो तो टीनिया फैसी, और दाढ़ी मूंछ के बीच में हुआ हो तो इसको बोलेंगे टीनिया बार्बी।
चलिए, ये सब नाम से बहुत कुछ लेना-देना होता नहीं है। तो स्किन इन्फेक्शन जब भी ऐसा फंगल वाला हुआ हो, तो हम इसमें ट्रीटमेंट ज़्यादातर एक ही जैसा देते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले आप ये समझिए, अगर किसी को दाद हुआ हो, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? अगर आपको या आपके घर में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, तो आपको लक्षण जानने बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शन और सोरियासिस लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में इलाज बहुत ही डिफरेंट होता है। किसी का स्टेरॉइड के साथ ट्रीटमेंट होता है, किसी का विदाउट स्टेरॉइड के साथ ट्रीटमेंट होता है। जब आपको रिंगवॉर्म हुआ हो, फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, तो वहाँ पे गोल आकार के पैचेज़ होते हैं। पैचेस के बीच में हिस्सा बहुत ही क्लियर साफ-सुथरा होता है, लेकिन साइड का गोल जो हिस्सा है, उसका कॉर्नर आपको हमेशा दाने-दाने जैसा और उभरा हुआ नज़र आएगा। ज़्यादातर ये खुजली इसमें होती है और सोरियासिस में खुजली के साथ-साथ जलन होता है, दर्द होता है। कई गोल आकार के रिंग मिलके बड़ा गोला ले लेते हैं और जब भी रिंग वर्म ठीक होता है, तो जब दोबारा इन्फेक्शन होता है, तो ये रिंग वर्म में अगर इतना था ये, तो फिर ये इतना बड़ा हो जाता है, मतलब एरिया उसका हमेशा बढ़ता जाता है। अगर रिंग वर्म आपके सर में हुआ हो, फंगल इन्फेक्शन सर में हुआ हो, तो वहाँ पे क्लियर बाल्डनेस शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ पे उसके हिस्से पे बाल नहीं होता है, हेयर नहीं होता है। अगर ये फंगल इन्फेक्शन आपके नाखूनों में हुआ हो, तो नाखून भंगुर हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन के क्रोनिक केस में बार-बार रिलैप्स होता है और साथ में वहाँ की स्किन काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो यही सारे लक्षण आप आसानी से देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये फंगल है। चलिए अब आते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। फंगल इन्फेक्शन के क्लीयरेंस के लिए हम ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस में ही पता लगा लेते हैं, स्किन को देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है या सोरियासिस है, किसी और तरह का इन्फेक्शन है। अगर हमें लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम KOH मॉन टेस्ट करवाते हैं, इसमें माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है। अगर हमें कल्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसमें स्पीशीज़ का पता लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देख के ही डायग्नोस कर लेते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि कोई और तरह का इन्फेक्शन है। चलिए अब आते हैं पेशेंट को इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, तो हम इसमें ट्रीटमेंट में क्या देते हैं। फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कभी भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, खुद से कोई भी दवाई नहीं खरीदनी है। डॉक्टर ने जब तक बोला है तब तक आपको मेडिसिन लगातार चलाते रहना है। कभी भी बीच में हल्का आराम होने पे उसको मेडिसिन को नहीं रोकना है, ये ध्यान देना है। आजकल देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हो चुके हैं। जो इन्फेक्शन पहले आसानी से ठीक हो जाता था, आजकल वो इन्फेक्शन आसानी से ठीक नहीं होता है। ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन कुछ दिन आप पेशेंट की दवाई करने पे ठीक रहता है, बाद में फिर से वापस आ जाता है। दवाई बंद होने के लगभग 1-2 महीने बाद वापस आ जाता है। ज़्यादातर केस में आजकल यही देखा जाता है। इसीलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ, ज़्यादातर माइल्ड केस में जो हम टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग देते हैं पेशेंट को, वो है टॉपिकल क्लोट्रिमाक्सोजोल का क्रीम, टर्बिनाफाइन का क्रीम और साथ में कीटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल और आजकल साटाकोनाजोल भी दिया जाता है। ये क्रीम ज़्यादातर दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है और लगभग 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें, कोई भी तरह का स्टेरॉइड क्रीम फंगल इन्फेक्शन में कभी नहीं चलानी है। ओरल एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम पेशेंट को तब देते हैं जब किसी पेशेंट का मॉडरेट टू सीवियर केस हुआ हो। जैसे कि हम इसमें फ्लूकोनाजोल देते हैं और साथ में इट्रोकोनाजोल देते हैं, टर्बिनाफाइन, टर्बिनाफोर्स देते हैं, ऐसे सारी दवाइयाँ चलाते हैं। ये सारी दवाइयाँ लगभग 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी चलाई जाती है, डिपेंड अपॉन कंडीशन। किसी को अगर नेल फंगल हुआ हो, तो कई बार 3 महीने से 6 महीने तक भी दवाई चलाई जाती है। हम पेशेंट को इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे पेशेंट को खुजली बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो हम इसमें एंटीहिस्टामिन मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें खासकर हाइजीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ हो या बार-बार हो रहा हो, ठीक ना हो रहा हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे इसको ठीक करने में। तो चलिए अब प्रिवेंशन पे आते हैं कि आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, तो आप प्रिवेंशन क्या-क्या करना चाहिए कि इसको बहुत जल्दी आसानी से ठीक किया जा सके। फंगल इन्फेक्शन में पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ-साथ बचाव भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट 50% काम करता है और बचाव 50% काम करता है। ये दोनों मिक्स होके आप 100% ठीक हो सकते हैं। तो बचाव में आपको हमेशा ढीला और कॉटन युक्त कपड़े पहनने हैं। किसी का टॉवल, किसी का बेडशीट, किसी का कंघी शेयर नहीं करना है अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, जब तक वो ठीक ना हो गया हो। और आपको ढीले कपड़े पहनने हैं। रोज़ नहाना है, स्किन को साफ
साफ सुथरा रखना है। अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा होता है तो उसको कंट्रोल रखना है, पाउडर का इस्तेमाल करना है। स्विमिंग पूल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने शरीर को तुरंत सूखा कर दीजिए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो डायबिटीज शुगर को कंट्रोल में रखिए। तो ये सारे बचाव रखना बहुत ही जरूरी है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ हो। तो रिंग वर्म कोई साधारण खुजली नहीं है, कोई साधारण इन्फेक्शन नहीं होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको ट्रीटमेंट पूरी तरह से लेना है, इसमें कोई स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट भी आपको नहीं लेना है। डॉक्टर आपको जब तक बोल रहे हैं तब तक आपको ट्रीटमेंट लेना है, बीच में हल्का सा आराम होने के बाद भी आपको दवाई नहीं छोड़नी है। अगर आप दांत से बहुत ज्यादा परेशान है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस किया हो आपको बताने के लिए, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो इस रिंग वर्म यानी दांत से जुड़ी हुई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं हूं डॉक्टर सुब्रत, थैंक यू।